ओके नाउ देखो, आज मैं चैप्टर नंबर 5 समझाने वाला हूँ क्लास 10th का। और मैंने चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियोस अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक 4 चैप्टर तक की वीडियोस नहीं देखी, आप लोग पहले वो देख लो, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करो। आज मैं आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, ना 5.1 ना 2, 3, बट जो मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, अगर आपको वो इंट्रोडक्शन समझ में आती है तो आप ये मान कर चलो कि आपने तीनों एक्सरसाइज में से 30 to 40% कर लिया। क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आती ना, तो इंटायर चैप्टर आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, या फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यानी कॉन्सेप्ट जो है, इस पूरे इंटायर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको अपने आप कुछ करना है। सारे क्वेश्चनों में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आपको वो बात समझ में आ गई कि इसमें क्या लग सकता है, तो चैप्टर खत्म। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें वही बताने वाला हूँ कि आपको क्या सोचना है, कौन सी चीज़ों को क्या बोलते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान समझना। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना नहीं होने वाला कुछ भी, ये पूरा चैप्टर नहीं होने वाला अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई। तो देखो, सबसे पहले एपी होता क्या है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होता क्या है। तो एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसे नंबर का सीरीज, एक ऐसे नंबरों का सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम का मतलब जैसे 4, 8, 12, 16, और ले लेते हैं 5, 8, ठीक है, कितने कितने का गैप है, 3 का, 11, 14, 17, 20 एंड सो। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें और इसमें, देखो इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है डिफरेंस। देखो सब में 4 का डिफरेंस। इसमें देखो 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सभी में सेम आता है, सेम आता, देखो पहले 2 नंबर का डिफरेंस भी 3 का डिफरेंस सेम। इसमें देखो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस 4। ऐसी सीरीज जिसमें 2 नंबरों को, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार नंबरों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, चाहे कोई से भी नंबर हो, चाहे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, अगर ये पूरी एक सीरीज है तो इस सीरीज के हर एक नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम आना चाहिए, तब वो एपी है, वरना वो एपी नहीं है। इसका मतलब ये एपी है। क्यों है ये एपी भाई? डिफरेंस हमने देखा सेम आ रहा सब में 3, ये भी एपी है। बट अगर मैं बोलूँ क्या ये 5, 8, 10, 14, 16, क्या ये एपी है? चलो चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का 4। भाई डिफरेंस सेम नहीं, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, है ना। डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सो दैट इट इज़ नॉट एपी, सो दैट इट इज़ नॉट एपी। ये एपी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? हिंदी में क्या लिखेंगे भाई? 2 अंतरों के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है? 2 नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी है, वरना नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। चलो सिर्फ 1 नंबर काफ़ी है, ठीक है, समझने के लिए। चलो ठीक है, अब देखो, चलो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर है, इससे देखो बहुत कुछ समझने वाले हैं। देखो जो हमारा एपी का सबसे पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं हम ए या A1। A1 भी बोल दो या ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। A1 हमारा होता है, ठीक है। सेकंड टर्म को हम बोलेंगे A2, थर्ड को बोलेंगे A3, फोर्थ को बोलेंगे A4, यानी ए से डिनोट करते हैं। अगर फर्स्ट है तो A1, 5 है तो A5, 6 टर्म है तो A6, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। टर्म बोलते हैं हिंदी में पद, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस होता है, डिफरेंस इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब होता है सेम, है ना। हिंदी में बोलते हैं सार्व। सार्व का मतलब सेम, सार्व अंतर, है ना। सार्व अंतर यानी डी, है ना। अगर डी का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट। हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो A5 माइनस A4, यानी 2 लगातार नंबर को आप घटा दो, डी आ जाएगा, ठीक है। तो डी चाहे आप A2 माइनस A1 लिखो, A5 माइनस A4 लिखो, A10 माइनस A9 लिखो, कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को घटा दो, डी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर डी। अब देखो A1 जो होता है वो आपका A होता है, A1 ही A होता है, A फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है।
अब जो आपका A2 होता है वो A प्लस डी होता है, जो आपका A3 होता है वो A प्लस 2D होता है, जो आपका A4 होता है वो आपका A प्लस 3 होता है। आप कहोगे ये क्या लिख रहे हो सर? बस सिंपल सी बात है, देखो समझो, आप समझो इस बात को। मैंने कहा A1 A होता है, A1 A होता है फर्स्ट नंबर 4। A2 मैंने कहा A प्लस डी होता है। इसका क्या मतलब? आप देखो, अगर AP को आप देखोगे तो A कितना है 4 प्लस D कितना है D, डिफरेंस 4 का है। आप देखो कितना आया 8, सेकेंड टर्म के बराबर आया या नहीं आया? आया। यानी A2 क्या आता है A प्लस डी। चलो थर्ड टर्म को भी ट्राई कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या आता है A प्लस 2D। चेक करें तो A तो हमारा 4 है, 2 मल्टीप्लाई D इज द डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 और 4 12। देखो थर्ड टर्म 12 है या नहीं है? चलो एक और चेक करके देख लेते हैं। अब कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है ना। तो A4 कितना A प्लस 3D, ये लिखा है ना मैंने? हाँ ये लिखा है। तो भाई A कितना है 4 प्लस 3 इंटू D कितना है D 4 है। तो 4 3 12 4 16। देखो तो भाई सही पैटर्न। मतलब A1 A होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A प्लस D होता है, हमने चेक भी कर लिया, सेकेंड टर्म आ रहा है। A3 क्या होता है A प्लस 2D, हमने चेक भी करके देख लिया, 12 आ रहा है। मतलब ये पैटर्न से AP बन रहा है, फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। चलो ठीक है, यानी A1 A, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। अगर मैं ऐसे करते 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 बहुत आगे तक चला जाऊँ, nth टर्म तक चला जाऊँ, n क्या है भाई? कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं 500वें टर्म पे चला जाऊँ, 500 टर्म पे, जैसे ये फोर्थ टर्म है चौथे नंबर पे, ऐसे 500वें नंबर पे चला जाऊँ यानी बहुत आगे, तो हम तो कितने आगे भी जा सकते हैं, 1000 लाख 2 लाख। तो इसलिए मैंने n मान लिया, n अब कितना भी हो सकता है, ठीक है, 2 लाख हो सकता है, कितना भी हो सकता है। आप इन चीज़ों में एक पैटर्न देखोगे, ठीक है। पैटर्न समझाता हूँ। देखो A देखो सब में है, तो ऑफकोर्स AN वाले में भी A होगा। चलो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं सेकेंड टर्म ले रहा हूँ तो D 1 ले रहा हूँ 1D। अगर मैं थर्ड टर्म ले रहा हूँ, अगर यहाँ टर्म 3 है तो D 2 है, एक कम। अगर फोर्थ टर्म ले रहा हूँ तो D 3 है। इस चीज़ को समझो, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं D उससे एक कम है। फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो D 3 है, 3 है। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो D 2 है, यानी D हर बार एक कम है। तो भाई अगर मैं n टर्म की बात कर रहा हूँ तो D कितना होगा? देखो सब में प्लस है तो इसमें भी D कितना होगा? इसमें एक कम, सब में एक कम है ना D, तो इसमें भी एक कम। तो n है तो n-1, एक कम कर दो। जैसे 5 है तो 4-1, 3 लिया आपने, 3 है तो 3-1, 2 लिया आपने। तो अगर n ले रहे होते हैं n-1 D, ये होता है हमारा an। अब ये an कहाँ से आ गया सर? ये भी समझते हैं। तो हमें A समझ में आया, D समझ में आया, A1 A2 A3 A4 को हम ऐसा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D क्यों लिख रहे हैं, ये भी समझ में आया, ठीक है। ये an कहाँ से आया भाई? an देखो आप समझो क्या होता है। ये जो an है, an सारी चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो an है इसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम पद, अंतिम पद। इसको an को बहुत सारी बुक में tn भी लिखते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। चाहे an लिखा हो चाहे tn लिखा हो, वो है लास्ट टर्म ही। चाहे l लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे an लिखा हो, इसका मतलब an लिखा हुआ है तो भी लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, tn लिखा है तब भी लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, l लिखा है तब भी। तो आप अलग अलग बुक पकड़ के ये मत कंफ्यूज होना, तो हमने तो an पढ़ा था, ये tn क्या है? tn लास्ट टर्म ही है, ठीक है। तो tn का मतलब भी वो आपको an बोल रहे हैं, l लिखा है तब भी वो आपको लास्ट टर्म ही बोल रहे हैं, ठीक है। a तो हमें पता है a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें तो कंफ्यूज ही नहीं होना। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, टर्म को पद बोलते हैं, पहला पद, ठीक है। ओके, यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस चीज़ को समझो, ये बच्चे समझ नहीं पाते, है ना। तो देखो पदों की संख्या, जैसे मैं इसको और आगे तक लिखता गया 20, 24, 28, 32, तो और मैं यहाँ स्टॉप हो गया। तो इस एपी में कितना टर्म? अब इससे आगे एपी टर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ स्टॉप कर। अब मैं बोलूँ इसमें कितने पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है। तो n कितना है? 8। यानी n क्या है? हम उसको गिनते हैं कितने हमने लिए, नंबर कितने लिए, तो जितने लिए वो n होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, 4 5 6 7 8, 8 टर्म। तो n कितना है? 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसको काउंट करके, ठीक है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है।
इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? सार्व अंतर। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, है ना, सार्व अंतर। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि A1 A2 A3, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि होता क्या है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो दैट्स ऑल, काफ़ी है इतना, ठीक है, पहली एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। अब और फार्मूले भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, उस फार्मूले को मैं जब एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का करवाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। ये इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जब कुछ क्वेश्चंस समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा होगा कि बताओ इसमें से कौन कौन से एपी है, कौन कौन से एपी नहीं है। तो एपी बताने का एक ही तरीका है, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है, ठीक है। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, निकालते हैं D1, ठीक है, मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। D1 या D, A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 माइनस 8, कितना आया 2 आया, D, ओके 1 लिख लेते हैं, यानी पहला डिफरेंस, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, मतलब सेकंड डिफरेंस, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 12 माइनस 10, कितना आया 2, तो भाई D2 भी सेम है। चलो एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, D3 निकाल लेते हैं, कितना आया D3 कैसे, अब A3 ओके A4 माइनस A3 कर लेते हैं, यानी फोर्थ वाले में से थर्ड को घटा लेते हैं, तो 14 माइनस 12 2। तो देखो हमने 3 निकाल के देख लिया भाई, D1 और D2, यानी डिफरेंस जो है ना हमेशा सेम आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा AP है। ये निकालने का तरीका है, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि D1 D2 और D3 सेम है, इसलिए यह एक AP है, यहाँ पे लिखो यह एक AP है। चलो ठीक है, ये तो यानी फर्स्ट वाला AP है। अब आपको कैसे निकाल के दिखाना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वाला AP है या नहीं, चलो करके देख लेते हैं भाई। D1 निकालते हैं, D1 क्या है 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, माइनस 5 की पावर 1, तो 5 स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 5 यानी 20, ये आ गया D1। D2 निकालते हैं, D2 क्या है लेट्स से A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 3 का क्या मतलब है 125, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा, तो तीनों गुणा करो 125, अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 2 बार, तो 25, कितना आ गया 100। आप देखो सेम नहीं है भाई, D1 और D2 सेम नहीं है, नॉट इक्वल। तो अगर ये इक्वल नहीं है सो इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो ये बच्चे ना इसमें ज़रूर गलती करते हैं, ये देखो इसके लिए D निकालते हैं। देखो D1 A2 माइनस A1 है ना, अब A2 कितना है √8 माइनस √2। अब एक चीज़ समझो, हम रूट वाले को तब तक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक वो सेम ना हो। क्या मैं 8 को चेंज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। देखो 8 का एलसीएम लिया, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना यानी इसका पेयर नहीं बना ये अंदर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 गया, 1√2, यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 है, तो 1√2 बचा, 1√2 1 लिखते नहीं है वैसे, तो √2 बचा, ये D1 आया। अब D2 निकालते हैं, D2 इज A3 माइनस A2, सो दैट A3 कितना, यानी थर्ड टर्म यानी √18 माइनस √8, सेम टू सेम, इसको भी ऐसे डायरेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2√2 किया हमने। 18 को भी करके देख लेते हैं, 9 फिर 3 से किया 3, देखो 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर इसका नहीं बना, तो 3√2 माइनस में, तो 3√2 में से 2√2 गया, √2 बचा, तो हमने देखा सेम आया, D1 D2 सेम है। इसी तरीके से आप D3 निकाल लो, ठीक है, तो इसमें भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी AP है। बच्चे क्या करते हैं 8 में से 2 गए 6, रूट वाले नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं होते जब तक रूट के अंदर वाला सेम ना हो। देखो इसमें रूट के अंदर वाला सेम है, √2 अब घटा सकता हूँ मैं, अगर रूट के अंदर वाला सेम नहीं है तो नहीं घटा सकते आप, ठीक है, ये रूल है ये, ठीक है। चलो ये भी AP है, ये तो भाई जब ये नहीं है इसमें भी पावर वाला है, तो पावर वाले नंबर बढ़ने से वो उसका मतलब ये नहीं कि वो सेम होगा, तो ये सेम हो ही नहीं सकता। भाई इसका D निकाल के देख लो, D1 क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा A की पावर 2 माइनस A की पावर 1, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। पावर शुड बी सेम, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए किसी भी वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर सेम नहीं है तो जोड़ ही नहीं सकते। ये आ गया D1। चलो D2 निकाल के देख लेते हैं, तो ये क्या है, इसमें से ये घटाएंगे, इसको भी नहीं घटा सकते, तो हम देख रहे हैं कि सेम नहीं है, तो ये भी AP नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सा सीरीज़ AP है और कौन सा सीरीज़ AP नहीं है। तो बहुत आसान है बताना, अगर डिफरेंस सेम है तो AP है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है।
चलो और देखते हैं कैसे आपको सिंपल क्वेश्चंस दे सकते हैं जो स्टार्टिंग में है ना एक्सरसाइज 5.1 में, वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन समझाया था, अगर आपको को बोले 10th टर्म, तो 10th टर्म को क्या लिख सकते हो, a+9d लिख सकते हो। इस चीज़ को याद रखना है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? जिस टर्म की बात करते हैं डी उससे एक कम होता है। अगर आपसे कोई बोल दे a50 लिखो, a50 क्या होता है, a+49d। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब मैं आपको ये एपी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उससे पहले जो मैंने बताया, ध्यान रखना। जिस टर्म की हम बात करते हैं डी उससे एक कम होता है। ये मेरे को अभी याद आया कि नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि आपका, जैसे आपको उसने कह दिया कि किसी एपी का थर्ड टर्म जो है, तीसरा पद जो है वो 25 है, तो थर्ड टर्म का मतलब a3 25 दे रखा है। अब a3 को क्या लिख सकते हो, a+2d लिख सकते हो। तो भाई इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन जाती है जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। इस टाइप से भी आपको सवाल देते हैं कि अगर आपको कोई टर्म दे रखा है तो आप इसको a और d के फॉर्म में एक्सपेंड करो, ठीक। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ी काम की चीज़ है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 5.1 में और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको a और d दे दें, कह दे कि भाई a है हमारा 10 और जो d है वो -2 है, तो AP ज्ञात करो। AP हमारी होती क्या है, AP हमारी ये होती है a1 a2 a3 a4, ये होती है हमारी AP, है ना, ऐसे बढ़ती जाएगी। ओके, a1 क्या होता है, a होता है, a2 क्या होता है, a+d होता है, ये a+2d होता है, ये हमने एक सीखा है। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते जाएंगे, AP बन जाएगा। तो हमारा a1 क्या होगा, a कितना है, 10 दे रखा है, a1 आ गया। a2 कितना है, a+d निकाल लेते हैं। a कितना है 10 प्लस d कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए 8, ये आ गया a2। a3 क्या है, a+2d, यानी a कितना है 10 दे रखा है सवाल में, +2 मल्टीप्लाई d कितना है -2, तो भाई 10 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 6। तो इस तरीके से आप a1 a2 a3 निकाल दो और AP लिख दो। क्या जाएगा भाई 10 8 6 एंड सो, बस 3 टर्म निकालो, 4 निकाल लोगे तो और अच्छी बात है, ये आ गई AP। तो इस तरीके से भी आपको 2 टर्म A और D दे देंगे, AP निकालने के लिए कहेंगे, या फिर AP दे देंगे, AP दे दिया, इसने कहा A और D बताओ, तो ठीक है भाई A तो 10 है, पहला ही नंबर A होता है, D क्या होगा a2 - a1। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज में आपको डरना नहीं चाहिए, आसान से क्वेश्चन देंगे। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द AP एंड एंटायर एक्सरसाइज 5.1। पहले 2 वर्ड प्रॉब्लम है, जस्ट स्किप दैट, ठीक है। जब हम आगे करेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से समझ में आया और इसके बेसिक चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको A समझ में नहीं आया क्या होता है, D समझ में नहीं आया, N नहीं आया, AN नहीं आया, तो भाई इंटायर 5.2 तो नहीं करने वाले आप, नहीं समझ में आएगी बात, ठीक है। तो इसलिए आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, पूरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो और आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।